आशा है बच्चों कि आप लोग मेहनत और लगन से, पूरी ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारा वीडियो आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा होगा। चलिए आज हम लोग इसी क्रम में क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति परिचय का वीडियो नंबर 4 में आगे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपको दिया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर दिया है 7/8 और cot आपका tan का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। A B C, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका थीटा कोण है। अब आपको आधार दिया है, आधार का मान 7 है, लंब का मान 8 दिया है, कर्ण AC का मान नहीं पता है, तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से इसे आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका AC है, AC स्क्वायर, लंब आपका BC है, BC का मान 8 दिया है और आधार आपका AB है, AB का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। AC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 है 64, 7 का स्क्वायर 49। AC स्क्वायर बराबर जोड़ लीजिए 9 4 13, हासिल आया 1, 6 4 10 और 1 11। जब AC से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका रूट का 113 हो जाएगा। यानी AC बराबर क्या आया? AC बराबर √113 आया। चलिए अब आपको जो मान ज्ञात करना है ध्यान से देखिएगा, इधर यहां पर ध्यान से देखिएगा। आपको दिया है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस साइन थीटा है। तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका 8 है और कर्ण आपका √113 है एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर से साइन थीटा का मान क्या होगा? 8 बटे रूट का
113। चलिए बटे का नीचे क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका 7 है, कर्ण आपका रूट का 113 है। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे यही रख देंगे 7 बटे रूट का 113। चलिए अब यहाँ आगे देखिएगा ध्यान से। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इधर देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है, दूसरे में ए माइनस बी लिखा है। तो हम क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी का मान है 8 बटे रूट का 113, बी स्क्वायर पूरे का बटा, नीचे भी वही कहानी है, वही कंडीशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब आगे इधर देखिएगा, यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 113 आएगा। पूरे का बटा एक का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 होता है और बटे का 113। अब ध्यान दीजिएगा, इसका बटा 1 कर लेते हैं, यहाँ से आपका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 113। 113 इकन्ना 113 माइनस का 64, पूरे का बटा फिर से नीचे देखिए, नीचे आपका एलसीएम 113 आएगा। 113 इकन्ना 113 माइनस 49 इकन्ना 49, 113 से 113 आपका कैंसिल हो जाएगा। और चलिए घटा देते हैं, 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ पर आपका 0 है, आसे ले लीजिए। 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, और बटे का फिर नीचे देखिएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4, यहाँ पर 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो कितना आया 49 बटे 64। 49 बटे 64। तो पहला क्वेश्चन आपने हल कर लिया। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, और कॉट थीटा का मान दे रखा है 7 बटे 8। कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7 बटे 8। तो स्क्वायर लगा है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। कर दीजिए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 49 बटे 64 ही आएगा। चलिए अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो, 3 cot a बराबर 4 हो, 3 cot a बराबर 4 हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, जो जानकारी दी गई, दिया क्या है 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं cot a बराबर 4 बटे 3। 3 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग कर देगा 4 बटे 3, और cot a बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बना लेते हैं।
ये देखिए ए बी सी, ये आपका कोण ए है। आधार का मान 4 दिया है, लंब का मान 3 दिया है। फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान यहाँ आपका AC है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान आपका 3 है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। AC स्क्वायर बराबर 16 9 25, और जैसे ही आप AC से स्क्वायर हटाएंगे ये संख्या रूट में चली जाएगी और AC बराबर कितना निकल के आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। चलिए अब इधर देखिएगा, ज्ञात क्या करना है आपको, LHS RHS, इसमें आपके दो पक्ष हैं तो हम LHS हल कर लेते हैं। LHS बराबर क्या दिया गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। अब इधर देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस tan A, 1 माइनस tan A, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, tan A बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। लंब का मान 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। पूरे का बटा 1 प्लस, फिर से वही लिखा है प्लस में, ठीक है, तो हम फिर से वही लिख देंगे 3 बटे 4 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिएगा, यहां देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस 3 बटे 4 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, पूरे का बटा 1 प्लस, फिर से वही काम करना है 9 बटे 16। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा 16 इकन्नम 16, 16 में से 9 घटाएंगे 9 7 16, 7 बटे 16, ये आपका संख्या पलट जाए, क्या हो जाएगा 16 बटे 16 इकन्नम 16, 16 9 25, 16 से 16 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 7 बटे 25, ठीक है। तो LHS आपका आया है 7 बटे 25। अब इसी प्रकार से हम RHS भी हल कर लेते हैं। RHS बराबर, ये आपको दिया गया है cos स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर A, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, कर्ण का मान 5 है। cos स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A, तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, हर बराबर है, 16 में से 9 घटाएंगे 9 7 16, 7 बटे 25। यानी ध्यान से देखिए आप, LHS और RHS, LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर हैं, आपने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक बार हम फिर से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को समझ लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7 बटे 8 है, तो आप नीचे दो क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है इनका आप मान बताइए। तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, एक त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं। आधार का मान 7 है और लंब का मान 8 है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण AC नहीं दिया है, ज्ञात करना है। लंब का मान आपको 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और आधार का मान 7 दिया है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 113 आएगा और AC से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 113 आएगा, ठीक है। अब आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है।
इधर माइनस में लिख लेते हैं, उस वाले इधर प्लस में लिखते हैं, उस वाले ब्रैकेट में माइनस में लिख लेते हैं। बटे का 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 7 दिया, कर्ण का मान √113 दिया, इधर प्लस में तो उधर माइनस में। अब आपको ये वाला फार्मूला ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो हमने क्या लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह नीचे भी लिख लिया गया है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी वही किया गया है, यहाँ से एलसीएम आपका 113 आएगा, 113 इकन्नम 13 और 64 इकन्नम 64। नीचे देखिए 113 इकन्नम 113, 49 इकन्नम 49, 113 में से 64 घटाएंगे 49 आएगा, 113 से 113 आपका कट गया, 113 में से 49 घटाएंगे 64, यानी इसका मान निकल के आया है 49/64। दूसरा क्वेश्चन क्या था, काट स्क्वायर थीटा। काट थीटा का मान आपको 7/8 दे रखा है, स्क्वायर थीटा कह रहा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 cot a बराबर 4 हो, तो आप 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आप सिद्ध कीजिए। ठीक है, cot a बराबर 4/3 और cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार आपका 4 है, लंब आपका 3 है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो पक्ष दिए गए थे, LHS और RHS। हम दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं, LHS अलग, RHS अलग। LHS बराबर दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वही प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है, एक लिखा है, इसका बटा 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, नीचे भी वही कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 16 इकन्नम 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका 7/16 आएगा और ये संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी गुणे में। ठीक है, यानी 16/16 इकन्नम 16, 16 9 25, 16 से 16 आपका कट जाएगा, 7/25, यानी LHS का मान आया है 7/25। अब RHS ध्यान से देखिए, RHS में क्या लिखा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos थीटा बराबर होता है cos a बराबर आधार बटे कर्ण 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन a बराबर लंब बटे कर्ण 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, हर बराबर है, एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7/25। तो आपने देखा कि LHS बराबर क्या है, RHS, अतः आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। प्यारे बच्चों, आप निसंदेह अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं भी यही चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपके एग्जाम होने हैं, तो मैं उसी को ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो बनाता हूं। अतः आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं इसी वीडियो के साथ आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। चलिए, मैं साइड में हो जाता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम इसी क्रम में अपना क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यानी B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आगे क्या जानकारी दी गई है, और tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस
cos A इंटू साइन C, इसका मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसका मान बताइए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का मान आपको बताना है। तो tan A बराबर लंब बटे आधार, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण भी आपका समकोण 90 डिग्री का होगा। चलिए देखिएगा इधर, A B C कोण भी आपका समकोण है और ये आपका कोण A है। तो tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब 1 है, आधार √3 है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका AC है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान 1 है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा 3 आएगा, 3 1 4। AC और AC से स्क्वायर हटाएंगे तो संख्या रूट में चली जाएगी, यानी AC बराबर क्या निकल के आएगा, AC बराबर आपका 2 आया। ठीक है, अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्या लिखा है, साइन A, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब 1/2 गुणे cos C, इस वाले कोण की बात आपसे की जा रही है। cos C, जब आपका कोण का मान चेंज हो जाता है तो उस स्थिति में आधार से, कोण से लगी हुई भुजा आधार होती है। ठीक है, अब cos C की बात की जा रही, cos C बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका 1 है और कर्ण आपका 2 है, प्लस cos A, cos A इस कोण की बात की जा रही, आधार बटे कर्ण √3/2 गुणे साइन C, साइन C लंब बटे, लंब आपका √3 हो जाएगा, लंब बटे कर्ण √2। अब देखिए, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करते हैं, 1 की कन्नम 1 और 2 दूना 4, √3 और √3 का गुणा करेंगे, स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका 3 आएगा, बटे का 2 दूनी 4, हर दोनों का बराबर है, एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 1 4 यानी 4/4 कितना आएगा 1, यानी पहले वाले का आंसर 1 आया है। चलिए अब इस वाले को यही हल कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, cos A, cos A किस कोण की बात की जा रही है, आधार बटे कर्ण इंटू cos C, ये है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, माइनस का साइन A, साइन A लंब बटे कर्ण 1/2 गुणे साइन C, साइन C लंब बटे कर्ण √3/2। अब देखिएगा इधर, √3 कन्नम √3, 2 दूनी 4 माइनस √3/4। ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान से, यहां पर अब देखिए एक प्लस का है, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0, यानी दूसरे वाले का मान निकल के आया आपका 0, दूसरा वाला आपका 0 हो गया। ठीक है, आपस में कैंसिल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण क्यों समकोण है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, समकोण है, और PR प्लस QR बराबर 25 है। PR प्लस QR बराबर 25 है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी, और PQ बराबर 5 सेमी, और PQ बराबर
5 सेमी है तो साइन पी, कास पी और टैन पी के मान बताइए। तो आपसे कह रहा है साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान बताइए। चलिए जो दिया गया है उसी के अनुसार हम हल कर लेते हैं। एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, ये है त्रिभुज पी, कोण क्यों समकोण है, पी क्यू आर कोण क्यों आपका समकोण है, ठीक है। इसमें आपको पी क्यू की लंबाई बता दी गई है 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो हम कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से, दोनों भुजाओं की लंबाई हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। मान लेते हैं पी आर की लंबाई x है और क्यू आर की लंबाई y है। अब हम हल कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर देखिएगा, यहां पर पी आर को हमने x मान लिया है प्लस क्यू आर की लंबाई को हमने y माना है, यानी x प्लस वाई बराबर 25। तो हम यहां से x या y दो में से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। यहां से x बराबर कितना आएगा 25 माइनस का y, x बराबर 25 माइनस का y। अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान x है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान y प्लस आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, ठीक है। h स्क्वायर, x का मान आपने वहां निकाल रखा है, कितना है 25 माइनस का y स्क्वायर कर दीजिए बराबर y स्क्वायर प्लस का 25। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आपका 2ab होता है। a स्क्वायर, a का मान आपका 25 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a 25 गुणे b y बराबर y स्क्वायर प्लस का 25। चलिए ध्यान दीजिए, 25 का वर्ग करेंगे, 25 गुणे 25 यानी 625 प्लस y का स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 y बराबर का y स्क्वायर प्लस का 25। ये दोनों प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसका हम पक्षांतर कर लेंगे, बराबर के इस पार आएगा माइनस हो जाएगा, 625 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 600 आएगा। इसका पक्षांतर उधर कर देंगे, बराबर का 50 y हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 बराबर में 60, यानी y बराबर कितना आया, y बराबर आपका 12 आ गया। और जब y बराबर 12 आया तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x बराबर कितना होगा, आप 12 घटा दीजिए, 25 में से 12 घटाएंगे 13, x बराबर निकल के आया आपका 13। अब आपसे जो पूछा गया, तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई है, आधार, लंब और कर्ण। अब जो पूछा जा रहा है आप उसका मान खूब आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है साइन पी, साइन पी ये है कोण पी आपका, साइन पी बराबर लंब, लंब बटे कर्ण यानी 12/13। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कॉस पी, कॉस पी कोण पी है आपका, आधार बटे कर्ण यानी 5/13। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया टैन पी, ठीक है, टैन पी पूछा जा रहा है, तो टैन पी बराबर लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार, लंब आपका 12 है और आधार आपका 5 है, 12/5। इस प्रकार से आपने तीनों का आंसर ज्ञात कर लिया। चलिए एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यह जानकारी दी गई है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है और tan a बराबर 1/√3 है। तो आपसे कह रहा है कि आप इन दोनों क्वेश्चनों का मान बताइए, इन दोनों का आंसर बताइए।
tan a बराबर लंब बटे आधार होता है आपका। लंब का मान 1 दिया गया है, आधार का मान √3 दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 3 1 4 और 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। अब पहला क्वेश्चन आपको दिया है साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है, और इधर लिखा है काशी। काशी बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण यानी 1/2 प्लस इधर लिखा है काश ए। काश ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण यानी √3/2। इधर लिखा है साइन सी। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी √3/2। अंश का गुणा अंश से कर लीजिए, हर का गुणा हर से, 1 का नाम 1, 2 दूनी 4 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3/4 दोनों का हर बराबर है, जोड़ लीजिए 3 1 4, 4 1 नाम 4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। काश ए आधार बटे कर्ण यानी √3/2 गुणे काश सी आधार बटे कर्ण 1/2 माइनस साइन ए लंब बटे कर्ण 1/2, ठीक है, इनटू साइन सी बराबर, ठीक है, साइन सी आपका ये वाला कोड है लंब बटे कर्ण √3/2। √3 का नाम √3 होता है, 2 दूना 4, √3 का नाम √3, 2 दूनी 4, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q आपका समकोण है और ये बताया गया है कि PR प्लस QR की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और उसके साथ साथ PQ का मान भी 5 सेंटीमीटर है। तो आप साइन P, tan P, cos P और tan P का मान बताइए। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं PQR, कोण Q आपका समकोण है। यहाँ हम भुजाओं में कुछ अपनी तरह से मान लेते हैं x और y, कुछ संबंध ज्ञान कर लेते हैं। x बराबर आया 25 माइनस y। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और x का मान आपने यहाँ ज्ञात कर रखा है कि 25 माइनस y है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b बराबर y स्क्वायर माइनस का 25। 25 का स्क्वायर 625, y स्क्वायर 25 दूना 50y बराबर y स्क्वायर प्लस का 25। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और 25 का पक्षांतर कर लेंगे तो 625 से 25 घटाएंगे 600 आएगा। इस 50 का पक्षांतर करेंगे बराबर के उस पार जाएगा, 50y हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 बार में 60 होता है, y बराबर कितना आया 12। जब y बराबर 12 आ गया तो x बराबर 25 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा, यानी x का मान 13 आ गया। साइन P लंब बटे कर्ण 12/13, काश P आधार बटे कर्ण 5/13 और tan P लंब बटे आधार 5/12। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हम लोग सफलतापूर्वक पढ़ लिया है, खत्म कर लिया है। आप अच्छे से अपनी नोट्स तैयार कर लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट अब आप ले लीजिए।